नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। बकरीद त्योहार को देखते हुए पचम्बा थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च, बाजार समेत आसपास के इलाकों का किया गया दौरा। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की गई अपील। इधर जिला प्रशासन की बैठक में जारी किया गया आवश्यक दिशा निर्देश। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपाइयों ने सामूहिक रूप से बड़े स्क्रीन पर सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। मध्य प्रदेश के भोपाल से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे पीएम। सभी मंडलों में सुना गया संबोधन। गिरिडीह कॉलेज में व्याप्त समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई और राजस्व छात्र संघ ने प्राचार्य को सौंपा अलग अलग ज्ञापन। इंटर में नामांकन शुरू करने समेत अन्य समस्याओं पर पहल करने की हुई मांग। मैसूर से पैदल चलकर सभी राज्यों का दौरा करने निकले कृष्ण नायक पहुंचे गिरिडीह। 3 विद्यालयों में बच्चों को योग और पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो चुकी है पूरी। 20,000 किलोमीटर की और होगी यात्रा। और बरमसिया में धूमधाम से किया गया मां विपत्त तारिणी की पूजा। 13 प्रकार के नैवेद्य का लगाया गया भोग। महिला और पुरुष ने रक्षा कवच के तौर पर लाल धागा का किया धारण। 71 वर्ष से होती आ रही है पूजा। और अब खबर विस्तार से। बकरीद त्योहार को लेकर पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मंगलवार की देर शाम थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि बकरीद त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखते हुए पर्व मनाएं। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने पचम्बा बाजार, तेलोडी, मोहनपुर, बिशनपुर इलाकों का दौरा किया। बताया गया कि 29 जून को बकरीद का त्योहार को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाली गई, जिसमें लोगों से शांति माहौल में आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। इस दौरान फेक बातों पर ध्यान नहीं देने की बात भी कही गई। मौके पर एसआई अमरजीत कुमार सिंह, एसआई गुरुचरण मांझी, एसआई सरवन कुमार, एएसआई केसी सिंह के अलावे थाना के तमाम जवान फ्लैग मार्च में शामिल थे। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन की बैठक मंगलवार शाम नया परिसदन भवन में की गई। बैठक का नेतृत्व प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार ने किया। बैठक में सदर एसडीएम विशाल दीप खलको, सदर सीओ रविभूषण प्रसाद, निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, यातायात इंस्पेक्टर आदि मौजूद थे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, पानी, बिजली, साफ सफाई समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बकरीद त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर बड़े पैमाने पर अधिकारियों के साथ पुलिस की नियुक्ति की जाए, वही असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखा जाए। साफ सफाई व्यवस्था को कल तक पूरा करा देने का निर्देश निगम के अधिकारियों को दिया गया है। इस दौरान विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कहते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। गोयंका सेवा सदन धर्मशाला में मंगलवार को भाजपाइयों ने सामूहिक रूप से एलईडी स्क्रीन पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।
बताया गया कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। जिले के अभी 34 मंडलों में एलईडी लगाकर मंडल एवं जिला स्तर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को 11 भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनने का काम किया। इस बाबत जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संबोधन जिला स्तर पर सभी 34 मंडलों में वहां के अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सुनने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी भाजपा पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मंडल के अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर उसे आत्मसात करने की बात कही। वहीं पंचायत स्तर पर भी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कहा कि पंचायत स्तर पर भी समय पर लिंक भेज दिया गया था, जिससे वहां के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में जुड़े। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर हम सभी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम का संचालन संदीप डंगैच और धन्यवाद ज्ञापन एवं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा ने किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन पूनम प्रकाश, पूर्व मेयर सुनील पासवान, पूर्व डेप्यूटी मेयर प्रकाश सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदेश सुरेश साव, चुन्नू कांत, प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा विनय सिंह, भाजपा नेत्री शालिनी बैशकिहार, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, इरफान अंसारी, अनुसूचित मोर्चा प्रकाश दास, संजीत सिंह पप्पू, रंजन सिन्हा आदि 200 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश से एक वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी निमित्त आज गिरिडीह जिला में 3400 मंडल में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में एलईडी लगाकर सभी जिले के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मंडल में निवास करने वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक साथ बैठकर सभी मंडलों में मोदी जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैसे हो इसका संबोधन सुन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सवाल जवाब के तहत में इस तरह का उद्बोधन मैंने पहली बार देखा है और हम सभी जितने भी हमारे लोग श्रोता थे, लगभग 200 की संख्या में थे, सभी माने ओतप्रोत हैं कि ऐसे भाषण और इस तरह का ज्ञान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक बिंदु को जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बताया है, निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को एक संबल मिला है कि हम उन चीज़ों को लेकर के हर बूथ पे जाने का काम करेंगे, अपने बूथ को सशक्त करने का काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करेंगे। एबीवीपी गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज के सामने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया एवं गिरिडीह महाविद्यालय प्राचार्य अजय मुरारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से छात्र हित की प्रति कार्य करता आ रहा है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में 11वीं का नामांकन जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाए। 12वीं में फेल विद्यार्थियों का पूरक परीक्षा के लिए परीक्षा प्रपत्र जल्द से जल्द भरवाया जाए। सभी विषयों में इसी वर्ष से मास्टर डिग्री की पढ़ाई चालू करवाया जाए। पुस्तकालय से किताबों को वितरण करवाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला संयोजक विजय ओझा, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, हरीश श्याम, मुन्ना, सतीश, गुलशन, प्रकाश आदि छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में 11th का नामांकन नहीं हो रहा है, इससे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में आ जाएगा। और दूसरा कि लाइब्रेरी पुस्तकालय में पुस्तक आ चुका है लेकिन वितरण नहीं किया जा रहा है।
तीसरा पानी का व्यवस्था नहीं है, चौथा शिक्षकों का कमी है और पाँचवा हमारा यह है कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में पीजी का सभी विषयों का पढ़ाई प्रारंभ होना चाहिए और हमने इस सभी मांगों को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन में हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। नमस्ते। पांच सूत्री मांगों को लेकर आजसू छात्र संघ कॉलेज इकाई का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी से मिला, जिसमें आजसू के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य के समक्ष इंटर की पढ़ाई जारी रखने, शिक्षक की कमी को दुरुस्त करने, सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई शिक्षक युक्त शुरू किया जाए और लाइब्रेरी में सिलेबस के आधार पर किताब उपलब्ध कराना इत्यादि मांगों पर पहल करने के लिए प्राचार्य से वार्ता की गई। आजसू छात्र संघ ने कहा कि हमारी मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे कोई भी छात्र छात्राओं को असुविधा न हो तथा छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। आजसू की मांगों को देखते हुए गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी ने बताया कि आजसू की यह सभी मांगे छात्र हित में है और जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्राओं को सुविधा का भरपूर लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में गिरिडीह कॉलेज शिक्षा के मामले में तथा बेहतर सुविधा के मामले में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा। वहीं आजसू के छात्र प्रतिनिधि भोला राम ने बताया कि आजसू छात्र संघ गिरिडीह कॉलेज तथा आरके महिला कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा विभागीय कुलपति और कॉलेज प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। वहीं दूसरी ओर आजसू छात्र संघ के राजेश स्वर्णकार ने बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं मैट्रिक में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गिरिडीह जिले के विभिन्न महाविद्यालय तथा हाई स्कूल की ओर रुख करती है, लेकिन इस बार से गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने की बात की गई, जो कहीं से भी छात्र हित में नहीं है। जिला मुख्यालय के दोनों कॉलेज में अगर पढ़ाई बंद हो जाती है तो बहुत सारे छात्र पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। कुलपति महोदय से कहना है कि जब तक स्कूलों में सही तरीके से संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जारी रखा जाए तथा विभिन्न मुद्दों पर अपना निशाना साधा। बोला कि अगर हमारे मांग पर कोई खास निर्णय नहीं लिया जाता है तो आजसू छात्र संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मौके पर आजसू छात्र संघ के भोला राम, सतीश स्वर्णकार, अमित यादव, राजेश स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। योग और पर्यावरण जागरूकता के लिए भारत के 28 राज्यों में पैदल यात्रा के लिए निकले मैसूर कर्नाटक निवासी कृष्ण नायक सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां इन्होंने सर जेसी बोस विद्यालय समेत अन्य विद्यालयों में कार्यक्रम किया। इनके आने की सूचना मिलते ही पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बर्णवाल ने गिरिडीह आगमन पर इनका स्वागत किया, जिसके बाद कृष्ण नायक ने गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय, सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय और मकतपुर उच्च विद्यालय पहुंचकर बच्चों के बीच योग और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। योग करने के कई फायदे हैं। कृष्ण नायक ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि हम सभी को युवा पीढ़ी बचाने के लिए पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना है और हरा भरा रखना है। इस बाबत कृष्ण नायक ने बताया कि पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से युवा पीढ़ी को जागरूक करना, युवा पीढ़ी के लिए भारतीय कला और योग की विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना, कोविड और इनके जैसे घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए योग के माध्यम से रोकने का प्रयास करना, स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं और देश के नागरिकों के बीच योग के बारे में जागरूकता पैदा करना मुख्य उद्देश्य है। बताया गया कि अभी तक 9 महीने में 9 राज्यों का पैदल यात्रा किया जा चुका है। इस क्रम में 5000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। यात्रा पूरे किए गए राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य शामिल है।
बताया गया कि यात्रा की शुरुआत मैसूर पैलेस के पास श्री कोटे आंजनेय स्वामी मंदिर से की गई। प्रतिदिन 30 किलोमीटर पैदल चलने की लक्ष्य रखा गया है। बताया गया कि पैदल यात्रा लगभग 2 साल तक चलेगी और इस मिशन को पूरा करने के लिए 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया जाएगा। बताया गया कि रात्रि में स्कूल, मंदिर, कॉलेज, पुलिस थाना, पेट्रोल पंप में कहीं भी निवास करते हैं। श्री नायक ने पूनम बंडवाल द्वारा किए गए अतिथि सत्कार के लिए उनका धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हर जगह इस मिशन के लिए लोगों का सहयोग मिल रहा है। पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बंडवाल ने कहा कि भारत माता का पुत्र युवा पीढ़ी को योग और पर्यावरण से प्रेरित करने के लिए निकल चुके हैं। यह एक कठिन काम है और भारत माता का पुत्र ही कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा, मैसूरू कर्नाटका स्टेट से आया हूँ। कर्नाटका स्टेट से अप टू 28 स्टेट्स भारत परिक्रम कर रहा हूँ योगा और पर्यावरण के बारे में। आज तक 9 स्टेट कंप्लीट हो गया और लगभग 5,500 किलोमीटर कंप्लीट और 9 महीना भी कंप्लीट हो गया। ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे यूथ्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ। सर, ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा प्रॉपर सही रूप में योगा प्रमोट करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज तक बहुत अच्छा सभी स्टेट में सभी लोग बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करें। आज जब मैं देवघर से ना वहाँ से इधर गिरडी को आने के समय आने के पहले पूनम बंडवाल मैम कॉल किया हमें। रिसीव करने के बहुत अच्छी तरह उनको फैमिली मेंबर तरह ट्रीट कर दिया और इधर ये गिरडी में कई स्कूल 3 या 4 स्कूल को प्रोग्राम करने के लिए पूरा मदद कर दिया हूँ। उनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैसूर से चलकर आए 2 वर्षों के पैदल यात्रा पे निकले भाई कृष्णा जी का आज गिरिडीह में आगमन हुआ और गिरिडीह में एची हाई स्कूल, मकतपुर हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल में इन्होंने योगा और पर्यावरण को लेके हमारे युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम किया है इन्होंने। इनके शब्दों से हमारे आज की नई युवा पीढ़ी काफी प्रेरित हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्होंने जो छोटे छोटे ट्रिक बताए कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे खान पान कैसे तरीके से हो ताकि हम एक लंबे समय तक हम अपने कार्य को करते हुए अपने मेमोरी पावर को कैसे बनाए रखें। ये बहुत ही अद्भुत कला इन्होंने बच्चों के बीच रखी और पर्यावरण जो आज हमारा सबसे बड़ा समस्या बन गया है, पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, उसे कैसे संतुलन रखा जा सके, इस पर उन्होंने वक्तव्य दिए और निश्चित रूप से गिरिडीह का सौभाग्य है लोगों के बीच अपनी सेवा निःशुल्क रूप से सेवा दे रहे हैं। न कोई इन्हें प्रशासनिक सेवा मुहैया कराई गया, न तो सरकारी कुछ इन्हें उपलब्ध है, लेकिन ये अपने खर्चे से सेल्फ डिपेंड होके भारत माँ की सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मां विपत्त तारिणी की पूजा मंगलवार को बरमसिया स्थित रक्षित हाउस में विधि विधान से किया गया। बताया गया कि विपत्ति को हरने के लिए हर वर्ष इस पूजा का आयोजन होता है। इसी निमित्त इस बार 71 साल पूजा परंपरा को कायम रखते हुए मां विपत्त तारिणी की पूजा की गई। बताया गया कि इस पूजा की खास बात यह है कि 13 किस्म का फूल और कुल 13 किस्म के नैवेद्य मां विपत्ता के समक्ष अर्पित किया जाता है। इस बार भी 13 किस्म के भोग लगाते हुए विधि विधान से लाल फूल, पान, सुपारी, लाल धागा के साथ पूजा की गई। बाद में लाल धागा को रक्षा कवच के तौर पर महिलाएं अपने बाएं हाथ के बाह में और पुरुष दाएं हाथ के बाह पर धारण किया। मौके पर कोलकाता से आई काजल चक्रवर्ती तथा यहाँ के पुरोहित सरोज मिश्रा के द्वारा पूजा को संपन्न कराया गया। इस बाबत काजल चक्रवर्ती ने बताया कि धूमधाम से मां विपत्त तारिणी की पूजा आराधना की जाती है, जिससे घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाली विपदा टल जाती है। मधुमेह रक्षित ने बताया कि इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर प्रतिमा निर्माण हेतु कोलकाता के कुम्हार टोली से गंगा माटी ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगवाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल से प्रतिमा निर्माण हेतु
हेतु मूर्तिकार भी पहुंच गए हैं, जो दुर्गा पूजा हेतु मां दुर्गा, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, कार्तिक गणेश और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा निर्मित करेंगे। मौके पर वार्ड पार्षद गुड़िया देवी समेत कई स्थानीय महिलाएं मौजूद थीं। हाँ, ये भी बताजी का पूजा होता है, घर का समृद्धि बढ़ाना, विपद आपद जो घर का संसार का जो विपद आपद आता है इसको विनाश करना। इसीलिए माँ विपत्ताजी को पूजा करा जाता है। हर विपद आता जब तब माँ पूजा यही माँ को बुलाता है सब। विपत्ताजी 13 किस्म फल लगता है, 13 किस्म गड्ढी लगा के जो लाल सूता का डोर बांधता है, 13 किस्म का फूल लगता है, 13 गो पान लगता है, 13 गो सुपारी लगता है और इसमें पंडित जी आकर पूजा करते हैं। हर सब कोई पुरुष जेंट्स लोग हाथ में दाहिना हाथ में बांधता है और लेडीज़ लोग बाएं हाथ में बांधता है। और जो साल भर रखता है अच्छा है, नहीं भी रख सकता तो 3 दिन रखना पड़ता है। तो इसमें आपद विपद जो आता है विनाश होता है, यही इसका महात्मा है। क्या नाम? इसका कहानी है बहुत बड़ा, लेकिन किताब सुनने पड़ेगा। आप कहाँ से आई हैं? हम कोलकाता से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल चक्रवर्ती। ये हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह द्वारा स्कॉलर बीएड कॉलेज में जिला स्तरीय युवा उत्सव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर मृगेंद्र नारायण, हरदीप कौर, मंजूर आलम आदि उपस्थित रहे। वहीं समापन समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर एवं चंद्रशेखर सिंह ने युवाओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। डॉक्टर शालिनी के द्वारा युवाओं से अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु आह्वान किया गया। युवा उत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा अमृत काल के पंच प्रण विषय पर केंद्रित कुल 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें की भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुति, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी एवं चित्रकारी प्रतियोगिता रही। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जल संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा स्वीप अभियान के प्रति जागरूकता हेतु स्टॉल भी लगाए गए थे। श्रीमती रश्मि सिन्हा ने युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में सदर प्रखंड से युवा मंडल के सदस्यों को खेल सामग्री भी वितरित की गई। निर्णायक मंडल के सदस्यों के रूप में रंजीत कुमार, महेश अमन, प्रदीप कुमार गुप्ता, सोनू, ओम प्रकाश कुमार, हरमिंदर सिंह बग्गा, राजेश सिन्हा आदि ने अपनी भूमिका निभाई। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलएच के द्वारा मंगलवार को डीसी ऑफिस परिषद में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त महोदय के द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धन प्रकाश ने कहा कि पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन से जूझ रहा है। प्रत्येक वर्ष विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने तय किया है कि पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। हम सभी जानते हैं वृक्षारोपण पर्यावरण असंतुलन को दूर करने का सबसे कारगर उपाय है। रीजन चेयरपर्सन लायंस राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट 322A के द्वारा वृक्षारोपण पर फोकस किया जा रहा है ताकि हम सभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि से प्रभावित न हो। कार्यक्रम में क्लब सचिव लायन दशरथ प्रसाद, कोषाध्यक्ष लायन राहुल कुमार, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन अरुण कुमार साव, लायन सुनील कुमार, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन डॉक्टर दीपक कुमार, लायन उदय भदानी, लायन विकास गुप्ता, लायन अमरनाथ मंडल, लायन सुदीप गुप्ता, लायन राहुल प्रसाद सहित कई सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा समरनालय गिरिडीह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आज हम लोग लगभग 50 पेड़ यहाँ लगा रहे हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने महसूस किया कि पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है और प्रति वर्ष विश्व का तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। इसी सोच के तहत लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने आज का ये कार्यक्रम रखा है।
हम सभी जानते हैं पर्यावरण असंतुलन को संतुलित करने के लिए सबसे कारगर उपाय है वृक्षारोपण। पहले भी हम लोगों ने कई जगहों पे वृक्षारोपण किया है और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। सदर अस्पताल गिरिडीह में मंगलवार को परिवार कल्याण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अस्पताल से एक रथ को सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर परिवार कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। प्रखंडों के अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि वह भी जागरूकता रथ निकालकर और प्रचार प्रसार करे। मौके पर डॉक्टर एपीएन देव, डॉक्टर अशोक कुमार, डीपीएम आदि लोग मौके पर मौजूद थे। ये परिवार कल्याण जागरूकता रथ जो आज झंडी देकर रवाना किया गया, ये विश्व जो जनसंख्या दिवस है जो अगले माह 11 जुलाई को मनाया जाना है, उसी अवसर पर इसको भेजा गया। ये अभी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये रथ जन सामान्य में जाकर परिवार कल्याण से संबंधित जो संदेश है उसे लोगों तक फैलाएगा और लोगों को परिवार कल्याण से संबंधित जो हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी हमारे दो विधि हैं, एक जो स्थायी विधि है, दूसरी अस्थायी विधि है। स्थायी विधि हेतु जागरूकता फैलाकर उनको मोटिवेट करके हमारे सीएससी तक लाएंगे और अस्थायी विधि के लिए हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये सुविधा उपलब्ध है। वहाँ लोगों को आकर जो इसकी सुविधा लेना चाहते हैं या जो इसके लिए योग्य हैं उनको प्रेरित करके हमारे स्वास्थ्य केंद्रों तक लाकर उनको ये सुविधा दिलाएंगे। हमारा 16 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये पूरे अगले जुलाई माह तक पूरा चलेगा। और इसमें ऐसे तो हम लोग पूरे वर्ष तक सारी सुविधाएं सब जगह पर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसमें हम लोग विशेष जागरूकता अभियान चलाकर विशेष ढंग से लोगों को प्रेरित करके और ये सुविधा लेने के लिए हम लोग उनको अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक लाएंगे। बकरीद त्योहार को देखते हुए पचम्बा थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च, बाजार समेत आसपास के इलाकों का किया गया दौरा। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की गई अपील। इधर जिला प्रशासन की बैठक में जारी किया गया आवश्यक दिशा निर्देश। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपाइयों ने सामूहिक रूप से बड़े स्क्रीन पर सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। मध्य प्रदेश के भोपाल से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे पीएम। सभी मंडलों में सुना गया संबोधन। गिरिडीह कॉलेज में व्याप्त समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई और राजस्व छात्र संघ ने प्राचार्य को सौंपा अलग अलग ज्ञापन। इंटर में नामांकन शुरू करने समेत अन्य समस्याओं पर पहल करने की हुई मांग। मैसूर से पैदल चलकर सभी राज्यों का दौरा करने निकले कृष्ण नायक पहुंचे गिरिडीह। 3 विद्यालयों में बच्चों को योग और पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो चुकी है पूरी। 20,000 किलोमीटर की और होगी यात्रा। और बरमसिया में धूमधाम से किया गया मां विपत तारिणी की पूजा। 13 प्रकार के नैवेद्य का लगाया गया भोग। महिला और पुरुष ने रक्षा कवच के तौर पर लाल धागा का किया धारण। 71 वर्ष से होती आ रही है पूजा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।